प्रधानमंत्री जी, जब आप प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तब सबने कहा था कि एक्सपीरियंस नरेंद्र मोदी जी की है गवर्नेंस में। जो आपको शुभचिंतक है, जो आपके क्रिटिक है, सब मानते थे, मगर कह रहे थे कि विदेश नीति ये समझ नहीं पाएंगे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है, डिप्लोमेसी इन्होंने की नहीं है। जबकि आप कर चुके थे। मुझे याद है जब आप गए थे मुख्यमंत्री होकर, आप चाइना गए थे, एक बार आपसे बातचीत भी हुई थी उस समय। प्रधानमंत्री जी, आने वाले दिनों में ये और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि 3 से 5, 5 से 10 ट्रिलियन, 10 से 15 ट्रिलियन ये जल्दी होगा और हम एक ग्लोबल कंपटीटर बन जाएंगे। इंडिविजुअली आप पर जो लोग कह रहे हैं कि प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, एक तरह से पश्चिमी देशों से प्रेशर बनेगा कि आप रूस से दूरी रखें, रूस से दूरी रखें, और एक तरह से चाइना से भी प्रेशर बनेगा क्योंकि इकोनॉमिक कंपटीशन और बढ़ जाएगी। तो कोल्ड वॉर 2.0 एक आने वाला है, जिसमें भारत भी एक तरह से एक प्लेयर बन जाएगा। इसमें क्या नॉन अलाइनमेंट 2.0 वाली पॉलिसी चलेगी? आपने यूक्रेन के समय में देश हित वाली पॉलिसी चलाई, तो आप ये प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि ये बढ़ता जाएगा आने वाले दिनों में, ये आम अनुमान है। एक तो मेरा जो विदेश फिकर विषय का जो अनुभव है, एक घटना अटल जी के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे मिस्टर सिन्हा, उनका शक्ति सिन्हा जी जी, उनका स्वर्गवास हो गया। जी जी जी। उन्होंने किताब लिखी है और उस किताब में उन्होंने मेरा जिक्र किया है कि मैं पार्टी का काम करता था और न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जो दुनिया में स्थिति बनी, तो अमेरिका में इंडिया कोकस बनाने की दिशा में हम कैसे काम कर सकते हैं, उसका एक विस्तार से उन्होंने वर्णन किया। उसमें मोदी का क्या रोल था वो सारा उन्होंने लिखा है, और तब वो अटल जी के साथ काम करते थे। तो खैर वो तो एक अलग बात है। सवाल ये है कि पहले हमारे यहाँ सोच ये रही कि हम इससे इतनी दूरी बनाकर रखेंगे, हम इससे इतनी दूरी बना, ये एक अप्रोच था। मैंने कहा हमारा अप्रोच ये नहीं रहेगा, हमारा अप्रोच रहेगा हम किससे कितनी निकटता बनाएंगे। पहले क्राइटेरिया था दूरी का स्टैंडर्ड था, मेरा था निकट का स्टैंडर्ड। अगर मैं इसकी इतनी निकटता रखता हूं तो इसकी भी इतनी निकटता रखूंगा, मैं उसकी इतनी निकटता रखता हूं तो मैं इसकी इतनी निकट, तो मैं निकटता वाला विषय को लाया। तो हुआ क्या, बॉल सामने वाले के गेंद में गया। उसको लगा यार मैं यहाँ तक मोदी के पास हूँ, भारत के पास हूँ, और वो मेरा विरोधी वहाँ है, मैं थोड़ा और आगे चलूँ, मैं ज़्यादा। तो आज दुनिया में कंपटीशन है कि भाई भारत के निकट कैसे जाए। पहले कंपटीशन थी भाई दूरी, अच्छा वो वहाँ है तो वो मेरा विरोधी है तो मैं भी इतना ही रहूँगा। मैंने उल्टा कर दिया है। जैसे लुकिस्ट पॉलिसी, मगर चेंज इट, एक्टिस्ट पॉलिसी करो। तो मैंने इसको एक्टिस्ट, लगता होगा आपको शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया बदल जाती है उससे। और मेरा मत है कि साउथ ईस्ट एशिया का कैपिटल मेरा देश क्यों ना हो, वो मिजाज हमारा क्यों नहीं होना चाहिए। सारे दुनिया के देशों को हमारे साथ जुड़ने का मन क्यों नहीं करना चाहिए। हम इतने फिजिकली पास में है, हमारा गुवाहाटी या हमारा कोलकाता ये बहुत बड़े सेंटर बन सकते हैं जी। मैं मेरे कोलकाता को पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षक स्थान क्यों न बनाऊं, मैं उस दिशा में सोचता हूं। और मुझे लगता है कि भारत की प्रगति से किसी को खतरा नहीं है जी। आज भारत मजबूत होता है तो दुनिया चिंतित नहीं होती है, दुनिया को अच्छा लगता है। भारत जितना आगे बढ़ता है लोगों, दुनिया का बोझ कम हो रहा है। अब हमने जो बदलाव लाया, हमने टॉयलेट बनाए, तो लोगों को लगता है दुनिया में टॉयलेट का जो आंकड़ा था सुधर गया। हम जीडीपी बढ़ा रहे थे, हम पर कैपिटा इनकम बढ़ा रहे हैं, तो हम सोलर एनर्जी कर रहे हैं, तो हम दुनिया के रैंकिंग को प्रभावित कर रहे हैं, पॉजिटिवली प्रभावित कर रहे हैं। तो दुनिया को भारत अच्छा लगता है, दुनिया को लगता है भारत परफॉर्म करेगा तो ग्लोबली हमें पॉजिटिव वाइब मिलेगा।